बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर शहरयार जोविंदा है एंड आई एम अ कंसल्टेंट चाइल्ड एडोलेसेंट एंड एडल्ट साइकियाट्रिस्ट। आई एम CEO ऑफ माइंड प्रोफेशनल्स थेरेपी सेंटर। ये वो इदारा है जहाँ पर हम 2 साल के बच्चों का इलाज भी करते हैं और 90 साल के लोगों का भी। सो वी ट्रीट ऑल एजेस एंड ऑल साइकियाट्रिक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अंडर वन रूफ, and that also includes children who are slow learners, who have intellectual difficulties and autism. आज जिस मौजू पर मैं बात करूँगा वो है the bullying that takes place in schools, बच्चे जो bully होते हैं, and what are the effects of this bullying, what are the emotional effects of bullying. नाज़रीन, बहुत कॉमन फिनोमेना है पूरी दुनिया में कि स्कूलों में बच्चे बुली होते हैं। बुली का मतलब ये है कि ये वो बच्चा है जो ऐसा टारगेट है जिसे कोई और बच्चा तंग करता है। वो जो तंग करने वाला बच्चा है, जो बुली जिसे हम कहते हैं, जो तंग करने वाला बच्चा है, वो उससे हो सकता है फिज़िक में बड़ा हो, ज़्यादा हाइट में बड़ा हो, ताकतवर हो। और ये हमारे बच्चे जो बुली हो जाते हैं, जो विक्टिम होते हैं, ये आमतौर पर सहमे हुए बच्चे होते हैं, शाय होते हैं, टिमिड होते हैं। ये बच्चे जिनका लो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होता है, लो सेल्फ़ एस्टीम होती है, ये अपने राइट्स के लिए बोल नहीं पाते और ख़ामोशी से बुलिंग का शिकार होते रहते हैं। बुलिंग मुख्तलिफ़ तरह की होती है। कुछ बच्चों को मारा जाता है, कुछ बच्चों को स्नब किया जाता है, ताने दिए जाते हैं, फ़िक्रे कसे जाते हैं उनके पेरेंट्स पे। मिसाल के तौर पर अगर किसी बच्चे का कद छोटा है तो बाकी बुली करने वाले बच्चे उसको छोटे कद पे उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे। अगर वो पढ़ाई में पीछे उस पर करेंगे। अगर उसका रंग डार्क है, क्योंकि हमारा माशरा जो है वो रंग के पीछे पागल है और इस माशरे में हर शख्स को गोरा ही चाहिए, लड़का भी गोरा चाहिए, लड़की भी गोरी चाहिए। तो ये माशरा ऑब्सेस्ड है, नेगेटिवली ऑब्सेस्ड है रंग के पीछे। तो अगर किसी बच्चे का रंग डार्क है, उसके बारे में बुली हो जाएगी। मतलब कोई भी रीज़न हो सकता है। अगर किसी बच्चे की कोई डिसेबिलिटी है तो उस पर वो बुली होगा। नाज़रीन, जब एक बच्चा बुली हो रहा है, उसको ताने दिए जा रहे हैं, उसको ज़ील किया जा रहा है, उसको छेड़ा जा रहा है, ये वो बच्चा है जो आम तौर पर टीचर्स को बता नहीं सकता। इसमें हिम्मत नहीं होती कि ये टीचर्स को बता सके। आम तौर पर इन बच्चों में ये हिम्मत नहीं होती कि अपने पेरेंट्स को भी बता सकें। ये बुली होते रहते हैं, यहाँ तक कि इनका इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। जो बच्चे बुलिंग का शिकार होते हैं उनमें बहुत सारी इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ देखने में आती हैं, जैसे एंग्जाइटी है, टेंशन है, डिप्रेशन है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। लेटर ऑन इनमें खुद भी पर्सनैलिटी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। ये भी देखने में आया रिसर्च में कि जो बच्चे बुली होते हैं वही आगे जाके दूसरे बच्चों को बुली भी करते हैं। दे बिकम द बुली देमसेल्व्स। इस बुलिंग को रोकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बहुत शदीद इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जो बच्चे बुलिंग का शिकार होते हैं वो पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं, उनसे फोकस नहीं होता। चूँकि वो इमोशनली टर्मोइल का शिकार होते हैं तो वो सही तरह पढ़ नहीं पाते, एकेडमिक अचीवमेंट उनकी कम रह जाती है। तो ज़िंदगी में आगे उस तरह वो कामयाब कई दफ़ा नहीं हो पाते। कुछ हो भी जाते हैं लेकिन नहीं भी हो पाते। अब नाज़रीन, इसमें इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो पेरेंट्स का है, स्कूल का है। पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो गाहे बगाहे अपने बच्चों से पूछते रहें कि क्या उन्हें कोई बुली तो नहीं करता। पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों को समझाएं कि अगर कोई बच्चा आपके साथ ऐसा सलूक करता है तो आपने हमें बताना है। पेरेंट्स का रोल ये है कि वो इतना कॉन्फिडेंस दें अपने बच्चों को, उनसे बात करें, उनसे क्वालिटी टाइम स्पेंड करें कि उनके बच्चे को अगर स्कूल में या स्कूल के बाहर कोई तकलीफ़ हो तो वो बच्चा आके कह सके। ये काम पेरेंट्स का है कि उन्होंने ये कॉन्फिडेंस इन्फ्यूज़ करना है। अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, अगर बच्चा माँ को कुछ कहना चाह रहा है और माँ ने झटक दिया कि जाओ मेरे पास वक्त नहीं है, मैं परेशान हूँ, तो बच्चा नहीं कहेगा। या अगर वो बाप के पास आया और बाप कहता है कि जाओ माँ के पास जाओ, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरी मीटिंग है, तो बच्चा नहीं आएगा। So it is the role of both parents to be available, to be emotionally and physically available for your child when your child is in an emotional turmoil. पहली बात तो ये है कि वो उसे कहते रहे। Number 2, teachers they have to be more vigilant. Schools should have a very strict bullying policy. कहते तो हैं सारे स्कूल, लेकिन सब स्कूल फॉलो नहीं करते। अगर उन्हें एक बुली नज़र आ गया है, आइडेंटिफाई हो गया, so that bully needs to be dealt accordingly, so that there is an example for others that others cannot bully other children. उस बच्चे से बात की जाए जो बुली कर रहा है। अगर उस बच्चे की अपने इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ हैं, so that child needs help. उसको किसी साइकियाट्रिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को दिखाया जाए। उस बच्चे के पेरेंट्स से बात की जाए। आमतौर पर उन बच्चों के घरों में परेशानियां चल रही होती हैं जिसका इजहार वो इस तरह बुलिंग में करते हैं।
अगर ये बुलिंग ना रोकी जाए तो बुली करने वाला बच्चा भी सफ़र करता है और जो बुली होता है वो भी सफ़र करता है, और लेटर ऑन एडल्ट लाइफ में इसके मसाइल होते हैं। यही वो बच्चे हैं जो आगे जाके कई दफ़ा जो बुली होते हैं वो ड्रग्स में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, डिलिबरेट सेल्फ हार्म कर सकते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनकी इमोशनल जो सेल्फ इस्टीम है रहती है। कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जहाँ पर टीनेजर्स ने यहाँ तक कि ख़ुदकुशी भी कर ली है बुलिंग से तंग आके, क्योंकि वो बता नहीं सकते थे, वो किसी को कह नहीं सकते थे। ये बुलिंग सिर्फ स्कूल्स में नहीं होती, कॉलेजेस में भी होती है और यूनिवर्सिटीज़ में भी होती है, लड़कियों में भी होती है और लड़कों में भी होती है। कई दफ़ा ये बुलिंग गैंग की सूरत में होती है कि 3-4 लड़के या 3-4 लड़कियां मिलके किसी एक लड़के या लड़की की बुलिंग करते हैं और उसको विक्टिमाइज़ करते हैं। तो स्कूल्स को विजिलेंट होना बहुत ज़रूरी है उनके लिए, एंड दे नीड टू एक्ट ऑन इट वेरी स्ट्रिक्टली, क्योंकि अगर स्कूल्स जो टीचर्स हैं दे आर सीन एज पीपल हु आर इन अथॉरिटी, हु हैव द अथॉरिटी, एंड कई दफ़ा बच्चे पेरेंट्स को नहीं सुनते लेकिन स्कूल को सुनते हैं। तो नाज़रीन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसको हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। इसकी इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस हैं और आगे डेवलपमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अपना और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।